नमस्कार। मैं आपको एक बहुत प्राचीन बात बताने जा रहा हूँ, लेकिन वो आज के जमाने में बिल्कुल नई प्रतीत होती है। वैसे तो हम सब इस ब्रह्मांड में रहते हैं, लेकिन हमारा जो संसार है उस ब्रह्मांड के अंदर एक छोटा सा होता है, क्योंकि जितने लोगों को हम जानते हैं, जिनके साथ हम बातचीत करते हैं, व्यापार करते हैं, लेन देन करते हैं, वही हमारा संसार है। लेकिन ये सारा संसार एक पूरे बड़े ब्रह्मांड के अंदर समाया हुआ है। और सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि हम अगर ये जान जाएं कि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा करीबी से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। वैसे तो अपनी पतलून को नीचे ना गिर जाए इसके लिए हम बेल्ट बांध के रखते हैं, और यही हमारे बुद्धि की और ज्ञान की कमजोरी है कि हम ये नहीं समझते कि इतने बड़े बड़े चांद तारे, सूरज, पृथ्वी और जनक ग्रह के जितने ही हजारों लाखों करोड़ों ग्रह हैं आसपास, और हमारे राशि नक्षत्र और जो ग्रह हैं, वो सारे के सारे ऐसे ही लटके हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पतलून हमें अपनी बेल्ट से टांगनी पड़ती है। तो इतनी ही हमारी बुद्धि है। जब हमें अगर ये बात समझ आ जाएगी, तो ही हम आगे की बात समझ पाएंगे। ये जो सारा संसार हमें बाहर दिखाई दे रहा है, ये जो सूरज चांद हैं, धरती हैं, तारे हैं, राशियां, ग्रह, नक्षत्र हैं, ये सारे बिल्कुल ऐसे हैं अंदर जैसे अमरूद के अंदर बीज होते हैं। ये एकदम फंसे हुए हैं। हमें वो अमरूद का गूदा दिखाई नहीं देता, जिसे हम हवा बोल देते हैं या जिसे आकाश बोल देते हैं। तो मान लीजिए ये आप हैं, और आपने जो समझ में आया आपको, ये आपकी समझ है। इसी समझ के सहारे आप पूरा जीवन निकालते हैं। इसी समझ के मिलते जुलते अगर आपको कोई और इंसान मिल जाता है जिसकी समझ थोड़ी सी आपके साथ मिलती है, तो आप उससे बातचीत करने लग जाते हैं। जिससे नहीं मिलती उससे नहीं करते। ऐसे ही कोई और इंसान होता है आपके शरीर में, आपके आसपास, जिसमें अब ये जो जगह कॉमन हुई, ये हमारा उस इंसान के साथ कॉमन विचार हो गए, जिसके भरोसे हम उससे बातचीत करेंगे, दोस्ती बनाएंगे। कोई और दूसरा इंसान हमारे जीवन में आता है, वो थोड़ा ज्यादा जगह घेरता है, तो वो हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से ये जो जगह घेरते जाते हैं, यही हमारे जीवन में किसी के लिए ज्यादा स्थान होता है, किसी के लिए कम स्थान होता है। तो ऐसे ही चारों तरफ ये इतना हमारा पूरा समाज इकट्ठा हो जाता है। ये जो पृथ्वी हमें ऐसी हवा में लटकी हुई दिखाई दे रही है, ये ऐसी हवा में नहीं लटकी हुई। जैसा कि मैंने बताया, ये समझ लीजिए अमरूद के अंदर अगर 100-200 बीज होते हैं, तो ये उनमें से एक वैसे ही है। और जो आसपास का जो नीला नीला दिखाई दे रहा है, ये वो अमरूद का गूदा समझ सकते हैं हम, जिसे हम आकाश बोलते हैं या हवा बोलते हैं। इस पृथ्वी का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही सभी का है, पूरी गैलेक्सी का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे सौरमंडल का इसी तरह से फील्ड है। और सारे के सारे ऐसे जुड़े हुए हैं एक महीन तार से, कि बिल्कुल जो हिल डुल नहीं सकता। ऐसा एकदम जैसे मक्कड़ जाल के अंदर फंसे हुए हैं हम सभी, आप भी, मैं भी। ये अलग बात है कि हम हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है। अब नहीं रही, पहले तो थी। 1000 साल आदमी वैसे जिंदा रहता था। हजारों साल इंसान ऐसे ही निकाल देता था अपने। समाधि में निकाल देता था हजारों साल। और अब 100 साल जीना मुश्किल हो रहे हैं, बीमारियां घेर लेती हैं और न जाने क्या क्या परेशानियां आती हैं। तो ये सब हमारी समझ है। हमें जितना बताया गया हम उतना जानते हैं, और हम उसी के हिसाब से लाचारी भरा जीवन जीते आ रहे हैं, जीने को मजबूर हैं। और कोई चारा नहीं है हमारे पास।
इतने बड़े ब्रह्मांड में हम आपस में एकदम जुड़े हुए हैं और हमें इस बात का पता ही नहीं। हम सोचते हैं कि जिससे हमारी जान पहचान है उसी को जानते हैं। ऐसा नहीं है, हम चाहे जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन हर इंसान से जुड़े हुए हैं। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ ना हो। वो तो पृथ्वी की बात थी और पूरे ब्रह्मांड की बात थी। आइए अब अपनी बात करते हैं। हमारा ये शरीर का एक ऑरा होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है जो हमारी ताकत पर डिपेंड करता है, हमारे ज्ञान पर डिपेंड करता है। सभी भगवानों के सिर के पीछे हमने उजाला देखा है, प्रकाश का गोल चक्र देखा है। तो ये हमारा ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हम सबके शरीर का है। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारा हमारी सोच के हिसाब से छोटा या बड़ा होता चला जाता है और उसी वजह से हमारी बीमारियां बन जाती हैं, जाने अनजाने बन रही हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। ये एक बहुत ही गूढ़ विषय है। अगर मैं इस पर बात करता हूँ तो आधा घंटा इसी में ही लग जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारे 7 चक्र होते हैं शरीर के, और जो 7 चक्र 7 तरह की विशेषताओं को लिए हुए होते हैं। अगर किसी को प्रेम करना है तो प्रेम का अलग चक्र है, आध्यात्म का पूजा पाठ का अलग चक्र है, बोलने का अलग चक्र है, खाना पचाने का अलग चक्र है, खाने को साफ करने का अलग चक्र है, और इस संसार को गति देते रहने का चक्र अलग है। यहाँ सभी लोग व्यापार करते रहे, ये चक्र अलग है। इतनी सी बात तो हमें पढ़ा दी गई थी छठी सातवीं आठवीं में कि भैया ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेट होता है, तार की कोयल बना दो, सोलेनॉइड बना दो, इन सब में करंट आ जाता है, थंब रूल लगता है। ये सब बातें हमें सिखाई गई थी। पर उतनी सिखाई गई थी और हमने भूल भी गए, हमें याद रखने की जरूरत भी नहीं थी उसे। ये मैग्नेट भी से भी खूब फिरे नॉर्थ साउथ की, और देखते हैं इसके अंदर क्या ताकत होती है। एक मैग्नेट बिना दूसरी को छुए दूर भगा देती है दूसरी मैग्नेट को, और लोहे को चिपका लेती है अंदर। तो ये जो आप देख रहे हो, ये हमारा शरीर के पूरा शरीर जो है, इस गोल गोल जो चीज दिखाई दे रही है, इसको एक सेल बोलते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर, हमारे अंदर ऐसी ट्रिलियन अरबों खरबों सेल से हमारा शरीर बना हुआ है। इसी सेल के अंदर बिजली बनती है, इसी सेल के अंदर केमिकल बनते हैं, इसी सेल के अंदर भोजन आता है, इसी सेल से बाहर निकल जाता है भोजन। और सबका इकट्ठा होकर के फिर वो हमारे खून के जरिए और पेशाब के जरिए, पोटी के जरिए सब शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ऐसा सारा ये स्पेस पूरा का पूरा ऐसे ही काम कर रहा है। तो अगर हमें ये सब समझ में आ जाता है तो ये समझ लीजिए कि ये पूरा भयंकर सिस्टम है जिससे हम बिल्कुल अनजान हैं, और है बहुत आसान अगर हमारे को कोई समझाए तो। पर इस बारे में हमारे से किसी ने कभी बात ही नहीं करी। बिल्कुल बिजली का जनरेटर लगा हुआ है, और अब वो क्या है, अब हम जानते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि जी आपकी गाड़ी के लिए एक मोटरसाइकिल चलानी है, तो एक बड़ा जो है 15 किलोवाट का जनरेटर चाहिए। कहेंगे भैया 15 किलोवाट का थोड़ी है, तो 12 वोल्ट पे चल जाती है मोटरसाइकिल। कार भी 12 वोल्ट पे चल जाती है। बल्ब अलग पे चलता है उसे, जो है ये पंखे टीवी सब 220 वोल्ट पे चल जाते हैं। तो ऐसे ही हमारी जो बॉडी का ये सेल है, ये खाली ये माइनस में, मतलब जीरो से भी कम वोल्टेज चाहिए होती है। -50 पे, -60 पे इसकी वोल्टेज होनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर कार्बन, जैसे इनमें कार्बन आ जाता है, ऐसे ही हमारे शरीर में गंदगी भर जाती है, कार्बन आ जाता है, और वो उसकी वजह से सारा मामला उसका बॉडी में बीमारियां बनने लग जाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड खराब हो जाता है। तो ये जो मशीन है जो आप नीचे देख रहे हैं सफेद सी, यही मशीन हमारे शरीर को वोल्टेज दे करके इसकी वोल्टेज ठीक करती है, और वोल्टेज ठीक हो जाने से फिर दोबारा हम स्वस्थ हो जाने की राह पर चल पड़ते हैं। अब मेडिकल ने इसका क्या एप्लीकेशन ढूंढा है, इन्होंने एक मशीन बनाई है जिससे कि ये थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसके अंदर डाल दिया है। तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि ये एक आदमी की इंटेलिजेंस अलग होती है,
और जब अगर 1000 आदमियों की इंटेलिजेंस एक ही सब्जेक्ट पे काम कर रही हो तो वो बहुत कमाल का रिजल्ट आने की उम्मीद हो जाती है। जैसे अकेला आदमी पहाड़ नहीं फोड़ सकता, ऐसे ही अकेले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ तोड़ सकता है। तो ये क्या है, हमारा बायो एनर्जेटिक फील्ड है, और माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसी आईएमएफ ये देती है। तो सबसे पहले ये हमारे के अंदर शरीर में एक करंट छोड़ता है। करंट छोड़ने के बाद देखता है कि इसको शरीर के अंदर भेज के कि कौन सी फ्रीक्वेंसी इस पे सही काम करेगी। सबसे पहले वो फ्रीक्वेंसी करता है। उस फ्रीक्वेंसी से उसके अंदर कुछ बदलाव आते हैं। फिर दूसरी फ्रीक्वेंसी चेक करता है कि भाई इसमें और कौन सी फ्रीक्वेंसी भेजी जाए। फिर वो दूसरी फ्रीक्वेंसी भेजता है, फिर दूसरी के बाद तीसरी, ऐसे लगातार यही प्रोसेस चलता रहता है। और जब तक वो हमारे पूरे शरीर के अंदर स्कैनिंग करके उसको धीरे धीरे रिफ्रेश नहीं करने लग जाता। ये बिल्कुल पेटेंटेड डिवाइस है। वेस्ट जर्मनी की कंपनी की है। हालांकि भारत में ही वो आकर के सारी टेक्नोलॉजी सीख के गए और वो विदेशों में ले गए, और यही फ्यूचर ऑफ मेडिसिन है। अगर आप इसको देखते हैं कि ये हमारा जीवन है, ये जो आप बीच में देख रहे हैं जहाँ बीचों बीच लाइफ लिखा हुआ है, ये हमारा जीवन है। और ये हमारा एनर्जी फील्ड है सारा। हाँ, इसको वाइब्रेशन पर, ये हमारी लाइफ है टोटल। तो इसको कैसे बाहर की ऊर्जा कैसे मिले, तो ये मशीन जो है एक जनरेटर का काम करती है, और जो हमें पूरे शरीर में सही इंफॉर्मेशन जो देनी है वो प्रोवाइड कराती है। तो हमारे शरीर में जो बायो एनर्जेटिक फील्ड होता है वो ही हमारा प्राण वायु है, वही हमारे शरीर की ताकत होती है। और ये बिल्कुल रियल टाइम में काम करता है। और सेल मेम्ब्रेन का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, जिसको कि -90 टू -50 के आसपास होना चाहिए, जो -40 होते ही, -30 होते ही कैंसर का रूप ले लेता है, और इस तरह की बीमारियों का रूप ले लेते हैं। तो ये लगभग 20 तक आते हैं, -20 -0 के बीच में वो सेल डेड हो जाती है। तो ऐसा ही सारा ये खेल है। तो ये जो हमारी, आप ये ग्राफ में देख सकते हैं, अगर जो यहाँ से यहाँ तक अगर -60 तक है तो यंग है। फिर वो बूढ़ी होने लग जाती है सेल। और ये जो करंट है उसका -90 60 50 40 30 20 0, तो यहाँ तक आते आते अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लग जाता है, इस्कीमिया हो जाता है, ब्लड बनना बंद हो जाता है। यहाँ पर आकर के ब्लड जैसी चीजें बननी बंद हो जाती है, यहाँ आकर के स्वेलिंग होने लग जाती है। तो स्वेलिंग अगर हो रही है तो समझो अभी जान बाकी है। इस्कीमिया अगर हो गया तो बस ये बिल्कुल थोड़ी सी टफ स्टेज हो जाती है एकदम। तो हम ये जो है हमें वापस ला करके हील करने में हेल्प करती है। रॉबर्टो बेकर नाम के कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, वो इलेक्ट्रोथेरेपी पे काफी काम किए। और फिर कोई दूसरे नॉर्टन स्ट्रॉम थे, उन्होंने भी काफी काम किया, नोबेल प्राइज भी मिला उन्हें इस बात पर। और उसी पर ये अभी फिलहाल ये मशीन बना दी गई है, जो कि आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। ये जो लोग ज्यादा घूमते फिरते हैं रहते हैं और अलार्म अलर्ट रहना चाहते हैं, उनके लिए घड़ी भी बनाई हुई है। वो घड़ी भी यही सब अप्लाई करके हमारे को जीवन को, वो बीमार ही नहीं होने देती किसी इंसान को। एक बार ये अगर किसी ने सही समय से पहन ली तो जीवन में बीमार ही नहीं होगा। और जो बीमार है वो रिवर्सल करने का सिर्फ एक यही तरीका है, और संसार में अब कोई दूसरा नहीं रह गया। इसी को फ्यूचर मेडिसिन का नाम भी दिया जा रहा है। और वाकई ये फ्यूचर मेडिसिन है। और खाली वैज्ञानिक ही नहीं बोल रहे, जिस जिस संत महात्मा को ये बात पता चली है, क्योंकि ये हरिद्वार के ही किसी एक आश्रम में सारी रिसर्च हुई है। और इंडिया में और भी कई आश्रमों में गया है, लेकिन यहाँ पे जो हरिद्वार के आश्रम है उन वहां पर रिसर्च हुई है। हाथ में इलेक्ट्रोड लगाओ, कान कान में इलेक्ट्रोड लगाओ, हाँ, और उससे इंडिविजुअलाइज करंट मिलता रहता है, और धीरे धीरे माइक्रो करंट फ्रिक्वेंसी से सेल एक एक का रिवर्सल हो जाता है। आप कोई भी चीज सोच लो, उसमें आपको ये बीमारी के हिसाब से काम नहीं करती। ये कहती है भाई हमें ये नहीं देखना कि ये खराब हो गया, हमें तो ओवरऑल एक शरीर को ही ठीक करना है, शरीर की कंडीशन को ठीक करना है। हमें ये नहीं देखना कि जब आप कहीं बाजार घूमने जा रहे हैं तो आपको एक थैला खरीदना है, तो थैले के पैसे चाहिए, आपको थैले के लिए पैसे होने चाहिए, या सामान के लिए पैसे होने चाहिए। तो उन्हें ये दिया कि आपको थैले के लिए 50 रुपए दे, सामान के लिए 1000 रुपए दे। वो सीधा एक जो है आपके
पॉकेट में एक नोट की गड्डी रख देता है कि भाई अब ये लो और अपना जीवन में सावधानी से सत्य के साथ चलने की कोशिश करो, क्योंकि जो ये भी क्योंकि हमारी जो थॉट है अगर वो गलत रास्ते चल रही है तो हमें स्वस्थ रह पाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये जाने अनजाने भी हो जाता है कई बार, तो क्योंकि हमें पता ही नहीं क्या सही है क्या गलत है। ये मशीन है जो किसी को नींद नहीं आती हो और हजारों तरह की जो भी समस्याएं हैं उन सबको सही राह पे लाने का तरीका है। एक ये सबसे छोटा मॉडल है जो एक तो ये सबसे छोटा मॉडल होता है। ये वाला जिसे गोल्ड बोलते हैं, इसमें तीन चार काम हो जाते हैं, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है। सबसे ज्यादा महंगा ये वाला होता है जो 3,29,000 का है। लेकिन जो छोटे वाले हैं 20,000, 40,000, 80,000, 1.25 लाख, 1.5 लाख और फिर ये 3 लाख रुपए तक का ये एक्सपर्ट मॉडल है। तो अलग अलग मॉडल है। सबसे बढ़िया मॉडल लगभग 90,000 वाला और 1.25 लाख वाला है। उसमें सारे काम बड़े आराम से हो सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। कोई भी आपकी समस्या हो, कोई भी बात हो, आप कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मेरा नंबर यहाँ लिखा है 8595472700। 8595472700 मेरे को आप बात कर सकते हैं। मेरा नाम आलोक है। थैंक यू सो मच।